फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट ब्रीफली अबाउट द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली प्रोसेस जहां पे फीमेल्स की जो बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मोस्ट ऑफ द वुमेन्स का वो 28 डेज का होता है। दिस इज द नॉर्मल। किसी किसी फीमेल का 21 डेज का भी होता है, किसी किसी फीमेल का 34 डेज का भी होता है। ये भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ये अब नॉर्मल है। अलग अलग फीमेल्स में ये साइकिल अलग अलग डेज का होता है, ठीक है। बट अगर किसी फीमेल को 21 दिन में पीरियड आ रहे हैं तो उसको हर 21वें दिन आ रहा है, या 21 नहीं तो 22वें दिन आ ही रहा है। जनरली एवरेज 28 से 30 दिन का होता है। 28 दिन के अंदर बॉडी की, फीमेल की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से तैयार होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग फेज है। सबसे पहला फेज है जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जो 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यूटेराइन लाइन जो है, जो यूटरस है उसके ऊपर एक लाइन बननी स्टार्ट हो जाती है, उस पर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वहां पे फॉलिकल्स जो है ओवरीज में वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बने हुए हैं। ऑफ कोर्स जो फॉलिकल्स हैं फीमेल्स की बॉडी में, जो ओवम है वो बर्थ के टाइम पे ही बनते हैं, बाय बर्थ बनते हैं। बट जब फीमेल की प्यूबर्टी हिट होती है, जब उसको पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फॉलिकल्स है उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट होता रहता है, होता रहता है। और डेवलपमेंट के बाद ओवुलेशन से पहले एक दूसरा फेज आता है जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है और जो यूटेराइन लाइन है वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। वो थिक होनी स्टार्ट हो गई, वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो गई। उसके बाद आता है ओवुलेशन डे। 14वें दिन जो ओवम है वो मैच्योर होकर रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। आइदर लेफ्ट साइड की ओवरी से और राइट साइड की ओवरी से, ठीक है। यहां पे आपका यूटेराइन लाइन बन गया, ठीक है। यहां से आपके ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहां से एक ये ओवम आ गया, ठीक है। अब ओवम आ गया, उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि यहां पे जो फीमेल की बॉडी है, जो फीमेल का यूटरस है, वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के लिए जब वो प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? बेसिकली उस केस में ये होता है कि 14वें दिन ओवम रिलीज हो गया। अब 28वें दिन तक अगर उस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? वो ओवम अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो फीमेल्स की बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो उसकी यूटेराइन लाइन थिक हुई है, ठीक है, ये सारी टूट टूट के बाहर की तरफ को बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है, ब्लड की फॉर्म में। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अगर इस दौरान जो ओवम है उसको स्पर्म मिल जाता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। फिर ये जो वॉल है ये धीरे धीरे और ज्यादा थिक होने लगती है टाइम के साथ साथ। फिर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, LH और FSH हार्मोन प्ले में आ जाता है, ठीक है। और फिर ये प्रेगनेंसी को कंसीव करवाने में हेल्प करता है। आपने क्लास 12th की बायोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को उतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट यस, जो एवरेज डे है वो 28 डेज का होता है। अगर मैं वीक के हिसाब से बात करूं तो 4 हफ्ते का होता है। पहला हफ्ता होता है जिसमें कि बॉडी तैयार हो रही होती है। दूसरा हफ्ता होता है जिसमें आपका जो ओवम है वो कंप्लीटली मैच्योर होके ओवरी से निकल के आपका यूट्रस के रास्ते में आ जाता है। तीसरा हफ्ता होता है बॉडी ओवम जो है वो स्पर्म का वेट करता है। अगर तीसरे हफ्ते तक प्रेगनेंसी नहीं हुई तो चौथे हफ्ते में ये सारी चीजें जो भी प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और 28वें दिन ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। बॉडी से जो भी वेस्ट है वो सारा बाहर निकल जाता है। फिर बॉडी अगले महीने की नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।